ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में आपने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आपने देखा था, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। और उसके बाद में आपने देखा था पोटेंशियल एनर्जी विच इज एम जी एच। तो दो प्रकार की हमने क्या देखी थी, एनर्जी देखा था। अगर हम उन दोनों को सम करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कॉम्बाइंडली इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, हम उसको कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसमें हमने एक फिगर समझा था। फिगर में क्या था, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ा तो हमारे पास में एक टॉप पोर्शन है और यहां से हमने क्या किया, एक हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है। जब हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ है इस पोर्शन पर। तो इसकी पोजीशन ये कैसा है, रेस्ट पर है, इधर रुका हुआ है। तो इसके पास में जो एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दोनों प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी होती हैं। बट अगर हम इसको मूव कराते हुए यहाँ चलते हैं तो ये एनर्जी का फॉर्मेट चेंज होता है। इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम कह सकते हो। ये रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। जब हम इसको मूव कराकर यहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ पहुंचा देंगे, तो इसको आपने थोड़ा सा मूव करा रहे हैं तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और कैसी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी, बीच वाले पोर्शन पर। ओके, तो एक फॉर्मेट क्या हो रहा है, दूसरे में चेंज हो रहा है। अगेन जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहां पहुंचा दिया, तो फिर से इसमें अब क्या होगी, सारी एनर्जी क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। क्लियर है। सो व्हेन वी चेंज, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, अगर हम एनर्जी के एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे डिवाइसेस बने हुए हैं। हाँ, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। हाँ, पहले डेफिनेशन इसकी लिखिएगा, दी, यस स्टार्ट करो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, the process of changing or converting, the process of changing or converting one form of energy into another form of energy, अगर आपके पास में वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया दूसरे फॉर्म में, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज नॉन एज, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या डेफिनेशन है, remember the process of changing or converting one form of energy into another form of energy is known as transformation of energy। अगर एनर्जी के एक फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब ये कैसे होगा, तो हमारे पास में डिफरेंट डिवाइसेस रहते हैं। हाँ, तो इसको समझिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करने के लिए आपने कुछ मटेरियल बना दिए, कुछ डिवाइसेस बना दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या है, एक हीट इंजन है। तो हीट इंजन के लिए आपने क्या किया, जैसे वाटर को बॉयल कर दिया, उससे क्या निकली, हीट निकली, ठीक है। वो हीट ने क्या कर दिया, जो टरबाइन था उसको चलाया, जैसे टरबाइन को चलाया गया तो वो क्या करने लग गया, वर्क करने लग गया। तो यहाँ को हीट इंजन का क्या काम है, हीट इंजन कन्वर्टेड हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला एग्जांपल इसमें लिखिए आप, हीट इंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, नोट डाउन, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान दें, ठीक है। जो आपके पास में हीट इंजन है, उसका काम क्या है, उसको हीट एनर्जी मिलेगी और वो तुरंत ही क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क, ओके ना। नेक्स्ट वन, अगला इसमें लिखिए माइक्रोफोन। आपने माइक्रोफोन को देखा है, माइक्रोफोन
कन्वर्ट्स। तो माइक्रोफोन को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज माइक्रोफोन को हम लोग साउंड देते हैं, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये समझ में आता है आपके पास में? माइक्रोफोन है, आप माइक्रोफोन के सामने कहते हैं ना, माइक्रोफोन के सामने आप बोलेंगे, ठीक है। और ये कब वर्क करता है, जब उसके पास में इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो माइक्रोफोन का काम क्या है, जो साउंड एनर्जी होती है उसको वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज ड्राई सेल ना। अभी देखिए नेक्स्ट वन हो गया आपका ड्राई सेल्स, ड्राई सेल्स। ओके, जो हमारे पास में ड्राई सेल्स, सेल हमने लगे हैं, घड़ी में हम लोग लगाते हैं, वॉचेज में, आपके पास में है टॉर्च वगैरह है, तो उसके पास में क्या है, उसके पास में अंदर से मटेरियल भरा हुआ है, मटेरियल भरा है, वो मटेरियल क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को हो रहा होगा, उसके अंदर में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उससे आपने क्या कर दिया, टॉर्च जला दिया, उससे आपने क्या किया, टॉर्च जलाया। तो जो ड्राई सेल है उसके पास में कौन सी एनर्जी है, दैट इज केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। और जैसे आपने केमिकल एनर्जी से फिर आपने जैसे टॉर्च को ऑन कर दिया, तो क्या हो गया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सेल के अंदर में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसके पास की जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी है। टॉर्च जलाने पर क्या बन गया आपके पास में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। रिमेंबर, सो ड्राई सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, ड्राई सेल कन्वर्ट्स, ड्राई सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इसको इलेक्ट्रिकल कह दो, इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जामों में, ध्यान दीजिएगा, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कि जैसे हीट इंजन का क्या काम है, तो हीट इंजन का काम है हीट एनर्जी को वर्क, मैकेनिकल वर्क, जब काम होता है तो मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना। माइक्रोफोन के सामने आप बोलते हो तो आपने क्या प्रोड्यूस किया, साउंड एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ड्राई सेल जो है उसके अंदर में मसाला मटेरियल भरा हुआ है, वहां क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी बन गई, और केमिकल एनर्जी से टॉर्च आपने ऑन किया तो लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? हाँ, ये आपके पास में तरीके हैं। हाँ, अब देखिए अगर हम लोग बात करें ना, माइक्रोफोन का काम क्या होगा, माइक्रोफोन के सामने आप क्या करोगे, अरे आप बोलोगे, इसमें आप क्या करोगे, साउंड एनर्जी को उसको दोगे, तो वो क्या करेगा, उसको हाँ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अगेन अब जैसे आप ना पार्टी वगैरह होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्टी वगैरह होते हैं तो वहां क्या मंगाया जाता है, जनरेटर मंगाया जाता है। तो जनरेटर को आप क्या करते हो, ठीक है, ऐसे जादू स्टार्ट हो जाए ऐसा तो नहीं कहते हो, ठीक है, हाँ अभी बटन ऑन करते ही वो स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले आप क्या करते हो, जनरेटर को जाके उसके पास में एक रस्सी लगी रहती है, उसको आप खींचते हो, तो दैट इज मैकेनिकल वर्क। जब हम लोग वर्क करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वर्क कहते हैं। अच्छा, यहाँ एनर्जी शब्द यूज करना है तो वर्क ही क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या है, वर्क है। तो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी तुरंत ही जैसे जनरेटर को ऑन करोगे तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, लाइट के बल्ब जल जाते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। हाँ, इसमें लिखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर ना, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना। मैकेनिकल वर्क को या मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ओके ना, जनरेटर आप लोगों ने देखा है, जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने जनरेटर को स्टार्ट करवाया, जनरेटर को जब हमने स्टार्ट किया, दोनों के फंक्शन एक जैसे हैं, किसके, जनरेटर के भी और साथ में इलेक्ट्रिक मोटर के भी। इलेक्ट्रिक मोटर हमारे घरों में लगा है, पानी खींचने के लिए लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के फंक्शन सेम है, लेकिन काम क्या है, उल्टा। जनरेटर को हमने पहले काम करवाया, ठीक है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क किया और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया। अच्छा,
अगर आपको क्या करना है, पानी खींचना है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करोगे। जब आपने इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करवाया तो उसमें क्या दी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी दी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। जैसे आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो तुरंत पानी खींचने लग गया, काम करने लग गया। तो उसने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल मोटर, अगला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कह दो, मैकेनिकल एनर्जी, और साथ में आप क्या कह सकते हो, वर्क कह सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। ये छोटे छोटे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इनके कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए।